अस्सलाम वालेकुम। हम सीख रहे हैं इंग्लिश और स्पेनिश स्टेप बाय स्टेप बेसिक से इंतहाई आसान तरीके से। लेसन नंबर है 84। हम सीख रहे हैं इमोशंस। तो चलें अपने लेसन की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज क्या लेसन है। विच ऑफ दिस इज़ द डेट, इनमें से डेट कौन सा है। द डेट को स्पेनिश में क्या बोलते हैं? El papá. आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस इज़ हैप्पी, इनमें से हैप्पी कौन है। हैप्पी को क्या बोलते हैं? खुश। तो हैप्पी को स्पेनिश में क्या बोलेंगे? Contento. कॉन्टेंटो। आगे बढ़ते हैं। ¿Tu papá está enojado contigo? Tu papá está enojado contigo। इसके माने होते हैं क्या आपके पापा आपसे गुस्सा हैं। इसी जुमले को हम किस तरह लिखेंगे इंग्लिश में? इज़ योर डैड मैड एट यू, क्या आपके पापा आपसे गुस्सा हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस इज़ द मम, इनमें से मम कौन सी है। द मम को स्पेनिश में क्या बोलते हैं? La mamá. आगे बढ़ते हैं। Carolina siempre está contenta. कैरोलिना सियम्प्रे एस्ता कोंटेंटा, इसके माने होते हैं कैरोलिना हमेशा खुश रहती है। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? कैरोलिना इज़ ऑलवेज हैप्पी, कैरोलिना हमेशा खुश रहती है। कैरोलिना सियम्प्रे एस्ता कोंटेंटा। आगे बढ़ते हैं। Rafael quiere disfrutar la fiesta. राफेल कैरे डिस्फ्रूटार ला फिएस्ता, दोबारा सुनिए। Rafael quiere disfrutar la fiesta. राफेल कैरे डिस्फ्रूटार ला फिएस्ता, इसके माने होते हैं राफेल पार्टी एंजॉय करना चाहता है। इस जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में? राफेल वांट्स टू एंजॉय द पार्टी, राफेल पार्टी एंजॉय करना चाहता है। राफेल कैरे डिस्फ्रूटार ला फिएस्ता। आगे बढ़ते हैं। टू एंजॉय, एंजॉय करना, मज़े करना, ठीक है। तो ये टू एंजॉय को हम स्पेनिश में क्या बोलेंगे? Disfrutar. डिस्फ्रूटार। आगे बढ़ते हैं। Tú nunca quieres estudiar conmigo. तो नुनका केरे estudiar conmigo, इसके माने होते हैं तुम मेरे साथ कभी पढ़ना नहीं चाहते। इसी जुमले को हम किस तरह से बोलेंगे इंग्लिश में? यू नेवर वांट टू स्टडी विद मी, तुम मेरे साथ कभी पढ़ना नहीं चाहते हो, या आप मेरे साथ कभी पढ़ना नहीं चाहते हो। स्पेनिश में किस तरह बोलेंगे? Tú nunca quieres estudiar conmigo. तो नुनका केरेस estudiar conmigo, आप मेरे साथ कभी पढ़ना नहीं चाहते हो। नुनका, नुनका मतलब होता है नेवर, कभी नहीं। आगे बढ़ते हैं। Estoy cansado y quiero dormir. estoy cansado, cansado y quiero dormir, इसके माने होते हैं मैं थका हुआ हूँ और मैं सोना चाहता हूँ। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? आई एम टायर्ड एंड आई वांट टू स्लीप, मैं थका हुआ हूँ और मैं सोना चाहता हूँ। केरे, तो इस स्पेनिश में दोबारा सुनिए। Estoy cansado y quiero dormir. estoy cansado y quiero dormir, मैं थका हुआ हूँ और मैं सोना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से टू स्लीप, टू स्लीप को आप किस तरह से बोलते हैं? टू स्लीप का मतलब होता है सोना, तो टू स्लीप को आप किस तरह बोलेंगे स्पेनिश में? dormir। आगे बढ़ते हैं। Sí, tú estás enojado a veces. सी tú estás enojado a veces, इसके मतलब होते हैं हाँ, आप कभी कभार गुस्सा होते हो।
दोबारा सुनिए इसको। Sí, tú estás enojado a veces. Si tú estás enojado a veces, इसके माने होते हैं हाँ आप कभी कभार गुस्सा होते हो या आप कभी कभी गुस्सा होते हो। इसी जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में? यस यू आर एंग्री समटाइम, हाँ आप कभी कभार गुस्सा होते हैं। आगे बढ़ते, ये अभी हमने किया है पीछे। यस यू आर एंग्री समटाइम्स, हाँ आप कभी कभार गुस्सा होते हैं। इसी जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे स्पेनिश में या बोलेंगे? देखें, आप भी देखें, मैं भी देखता हूँ। सही ट्रांसलेशन है ये वाली। सी tú está enojado a veces। सी tú estás enojado a veces, हाँ आप कभी कभार गुस्सा होते हैं। और इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा? यस यू आर एंग्री समटाइम्स। आगे बढ़ते, पेयर मैच करते हैं। ब्रेड, ब्रेड के माने होते हैं रोटी, तो स्पेनिश में क्या होता है? Pan. वेयर, वेयर माने होता है कहाँ, तो स्पेनिश में क्या होता है? ¿Dónde? ऑफिस, ऑफिस होता है दफ्तर, तो स्पेनिश में क्या बोलते हैं ऑफिस को? Oficina. स्पेन को क्या बोलते हैं? स्पेन को क्या बोलते हैं स्पेनिश में? España. नेवर, नेवर माने होते हैं कभी नहीं, तो स्पेनिश में क्या बोलेंगे? Nunca. नुनका। आगे बढ़ते, Ana siempre está contenta en la clase de francés. Ana siempre está contenta en la clase de francés। इसके माने होते हैं अना हमेशा फ्रेंच की क्लास में खुश रहती है। इसी जुमले को किस तरह से बोला जाएगा इंग्लिश में? अना इज़ ऑलवेज हैप्पी इन फ्रेंच क्लास। अना हमेशा फ्रेंच की क्लास में खुश रहती है। आगे बढ़ते हैं, पेयर मैच करते हैं। टू स्लीप के माने होते हैं सोना, तो स्पेनिश में होता है डोरमिर। सिटी के माने होते हैं शहर, तो स्पेनिश में क्या होता है? Ciudad. स्कूल को क्या कहते हैं स्पेनिश में? Escuela. टू बाय, टू बाय मतलब होता है ख़रीदना, ख़रीदारी, तो स्पेनिश में क्या होता है? Comprar. हु का मतलब होता है कौन, तो स्पेनिश में क्या होता है? ¿Quién? कियन। आगे बढ़ते हैं, हर मॉम इज़ टायर्ड एंड नीड्स टू स्लीप। इसके माने होते हैं उसकी अम्मी थकी हुई हैं और सोना चाहती हैं। इसी जुमले को हम किस तरह से बोलेंगे स्पेनिश में या लिखेंगे? आधा जुमला तो लिखा है सी मामा इस्ता कंसादा, 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 इसके बाद आएगा ई। Y. नेसेसिटा, Necesita. Dormir. dormir। सी मामा इस्ता कंसादा y necesita dormir। उसकी अम्मी थकी हुई हैं और सोना चाहती हैं। हर मामी इज़ टायर्ड एंड नीड्स टू स्लीप। फंबल हो रहे हैं आज काफ़ी मुझसे। आगे बढ़ते, आई वॉन्ट टू इन्जॉय द डे, मैं दिन को एंजॉय करना चाहता हूँ। ठीक है, इसी जुमले को हम किस तरह लिखेंगे स्पेनिश में? Quiero. Disfrutar. El día. quiero disfrutar el día, मैं दिन को एंजॉय करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू एंजॉय द डे। तो जनाब ये तो था आज का लेसन, काफ़ी फंबल्स हुए आज, इसके लिए सॉरी।
तो चलिए अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।